नमस्कार, ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? उनके दिल-दिमाग में इस वक़्त क्या चल रहा है? जो कार्ड्स मैंने निकाले, वो कार्ड्स आपके सामने धीरे-धीरे करके खुलेंगे। जो राशियाँ यहाँ पे निकली थी, मकर राशि आपके या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है, मकर राशि हो सकता है, वृष राशि, कन्या राशि, मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि, सिंह, धनु, कुछ लोगों के लिए कुंभ या फिर तुला राशि। सबसे पहले अगर आपके पर्सन के पार्टनर की फीलिंग्स में देखूं, मुझे लगता है कि बहुत समय से आपको कुछ बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं। कुछ पैसा अगर आपसे धारी में लिया है, तो आपकी कोई हक आपको लौटाना चाहते हैं। आपकी कोई बात सच में जानना चाहते हैं, आपको कुछ बातें बता देना चाहते हैं, आपकी कोई उधारी लौटा देना चाहते हैं या फिर आपके साथ कुछ गलत किया है, तो वो चीज़ें भी वो आपके साथ बाँटना चाहते हैं। ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो वो आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं, आपको वो ओवरऑल कुछ बातें बोलना चाहते हैं, कुछ बातें उनके दिमाग में हैं जो वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आपके पार्टनर तीसरा व्यक्ति होने के बावजूद आपके लिए वो फीलिंग्स रखते हैं। अभी भी वो जहाँ पे भी है, तीसरा व्यक्ति होने के बाद भी आपके लिए काफ़ी हद तक उनकी प्यार की फीलिंग्स है, उनकी लव की फीलिंग्स है। जो रिश्ता वो आपके साथ देखते हैं, वो रिश्ता वो किसी और के साथ नहीं देख पाते हैं, ना ही वो किसी और के साथ वो रिश्ता देखना चाहते हैं। आपके लिए उनकी जो फीलिंग्स है, आपके लिए जो उनकी प्यार है, वो एकदम अनमोल है। वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। सोच तो बहुत रहे हैं कि आपके साथ कैसे जस्टिस किया जाए, आपके साथ कैसे चीज़ें सही किया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि वो काफ़ी हद तक आपके साथ गलत कर चुके हैं। बहुत प्लानिंग, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ वो चल रहे हैं। सोच तो आप भी रहे हो। बहुत समय हो गया आप इस सोच में बिल्कुल व्यस्त हो चुके हो कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं या नहीं? आपके पार्टनर आपको याद करते हैं या नहीं? बहुत समय से इस चिंता में आप हो। लेकिन आपको ये चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा बहुत अच्छा होगा जिससे ये व्यक्ति आपके पास फिर से कुछ दिन में लौट के आने वाले हैं। उनकी करंट एनर्जी प्योर है। जो वो आपको बताना चाहते हैं बस वो बताना चाहते हैं। जो वो आपको जताना चाहते हैं बस वो आपको जताना चाहते हैं। उनके मन में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपको और ज़्यादा तकलीफ़ दें। आपने अपने पार्टनर के दिल में एक ऐसी इमेज अपनी बनाई है, एक ऐसी व्यक्तित्व आपने बनाया है, जिसको वो कभी भी नहीं भूल सकते हैं। आप उतने अच्छे ज़रूर बने हो या फिर आप बुरे बने हो, आपको ही पता है। अगर आप बुरे बने हो तो आपको बुरी पर्सन की तरह याद करते हैं, अगर आप अच्छे बने हो तो आपको एक अच्छा व्यक्ति की तरह याद करते हैं। आपने क्या किया है ये आपको खूब पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। उस हिसाब से समझ जाइए आपके पार्टनर आपके लिए कैसा सोचते हैं। आपकी प्यार उनको खूब याद आती है, आपको रिप्लेस वो कभी भी नहीं कर सकते हैं। आपको भूल के अलग होके वो किसी और के पास कभी नहीं जा सकते हैं। उनको ये चीज़ें मंज़ूर नहीं, उनसे ये चीज़ें होगी नहीं। प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं किस तरीके से आपसे बात किया जाए, किस तरीके से आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाई जाए, किस तरीके से आगे बात आपके साथ लेके जाया जाए। लेकिन ये व्यक्ति प्लान ही ज़्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, प्लान ज़्यादा कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया है, उसके बाद आप उनको बहुत गलत समझ रहे हो, बहुत नेगेटिव समझ रहे हो। आपके अंदर वो एक सत्यता नहीं है। तो आप उनके बारे में जो छवि है, वो अच्छा नहीं सोच रहे हो। इसीलिए आप टेम्परेरीली उनसे मूव ऑन किए हुए हो या फिर आप अपनी तरफ से उनसे बात नहीं कर रहे हो। जी हाँ,
उनको ये लगता है कि आप अपनी तरफ से उनके साथ इसलिए बात नहीं कर रहे हो क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, और इस तरीके के व्यक्ति के साथ वो कभी भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है? दुखी हैं, आप बहुत प्यार करते हो उनको। एक बात सच ये भी है कि आपने सारा प्यार छोड़ के अपनी इज़्ज़त को चुना है। आपने जो चीज़ सही है, आपने उसको चुना है, आपने उसको किया है। आपने सच्चाई को चुना है, आपने पॉज़िटिविटी को चुना है। इस सच्चाई और इस पॉज़िटिविटी के रास्ते जाना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपने ये चुना है कि अगर ये व्यक्ति मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, मुझे उस तरीके से प्यार नहीं देते हैं, मुझे इनके पास ना ही रहना है, ना ही मुझे इनके साथ कोई बात करनी है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में ही ऐसे खुश रहूँगी। ये आपकी सोची समझी बातें हैं। उनकी गलती की वजह से आपने सोचा है कि मैं कुछ करूँ, मैं मूव ऑन कर लूँ इनसे। आपके पार्टनर, अगर आप मूव ऑन का सोच रहे हो या फिर आपने मूव ऑन जैसा कुछ किया है, आपके पार्टनर कहीं न कहीं उस चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं। वो डरते हैं एक दिन कहीं सच में आप मूव ऑन ना कर जाओ। वो दुखी हैं। आप दोनों के बीच में जो चीज़ें बहुत अनबन हो चुकी है, उन सारी चीज़ों को लेके वो बहुत दुखी, बहुत परेशान, बहुत तकलीफ़ में हैं। वो अंदर से नेगेटिव हो चुके हैं। कोई पॉज़िटिव पावर उनके पास नहीं है। उनका माइंड दिन-ब-दिन नेगेटिव होता जा रहा है। उनकी थिंकिंग दिन-ब-दिन नेगेटिव होती जा रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, वो अपनी लाइफ़ में ना ही कहीं पॉज़िटिव हो पा रहे हैं, ना ही कहीं सही तरीके से कुछ कर पा रहे हैं। वो बस अपनी लाइफ़ में बहुत सारी गलत चीज़ें कर रहे हैं, पूरी नेगेटिव हो चुके हैं। जितना नेगेटिव वो हो चुके हैं, उससे निकलने का एक ही रास्ता है। जो वो सोच रहे हैं, उसी चीज़ को लेके वो आगे बढ़े। जो वो सोच रहे हैं, जो उनके दिमाग में है, उसी चीज़ को लेके वो आगे बढ़े, उसी चीज़ को लेके वो अपना कर्म, वो अपना काम करें। दुखी होने से कुछ नहीं होता है, पश्चाताप का समय है। वो पश्चाताप अंदर ही अंदर कर रहे हैं, लेकिन सामने आने का रास्ता भी आपके पास से गुज़रता है। अगर वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होके आप तक आने का रास्ता चूज़ करते हैं, तो ही अच्छा रहेगा। वरना खड़े-खड़े दुःख तो हर एक व्यक्ति मनाता है, लेकिन क्या सुख हो सकता है, क्या चीज़ें मनाया जा सकता है, ये पूरी तरीके से आपके पर्सन का, आपके पार्टनर के ऊपर निर्भर करता है। जो बीत गया है, बीत गया है। अभी क्या अच्छा हो सकता है, उस चीज़ को लेके फ़ैसला करना बहुत ज़रूरी है। बहुत दुखी है, बहुत दिल उनका उदास है, बहुत ज़्यादा मन तकलीफ़ में है। कभी-कभी लगता है, कभी-कभी सोचते हैं कि आपसे दूर हो जाएँ। उनको यस, आपने सही सुना, यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ पे दिखाता है कि वो डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं तुमसे पूरी तरीके से दूर चली जाऊँ या फिर दूर चला जाऊँ। मैं तुम्हारे लिए एक सही व्यक्ति नहीं हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ, तो तुमसे बहुत दूर चले जाना बहुत अच्छा होगा। यहाँ पास में रह के मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। ये ज़रूरी है कि ये एक डेफ़िनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, दूर-दूर रहने का रिश्ता, साथ कभी ना रहना, ऐसा रिश्ता आपका है। जब आप साथ में रहोगे, एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझना शुरू करोगे। क्योंकि आज साथ नहीं रह रहे हो, इसीलिए एक-दूसरे को इतनी मात्रा में आप दोनों नहीं समझ पा रहे हो। आपके पार्टनर ने अपनी दूरी कई जगहों से बना रखी है। दुनिया से भी अपनी दूरी बना रखी है, आपसे दूरी बनाई है, पूरी दुनिया से दूरी बना के रखा हुआ है। वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अपनी सोच में डूबे हुए हैं। आपके पार्टनर आपसे दूर होके भी कहीं न कहीं आपको देखते हैं। उनको लगता है कि अगर अलग जगह पे शादी हो चुकी है आपकी, तो उनको लगता है कि एक होना बहुत मुश्किल है। पता नहीं फ्यूचर में हम दोनों कभी एक हो पाएँगे या नहीं। तो एक होना ही अपने आप में बहुत मुश्किल भरी चीज़ें हैं। तो शायद मैं तुम्हें दूर से ही देख के खुश हो जाऊँ।
एक मैं बोल सकती हूँ वो हिम्मत उनके अंदर नहीं है, या फिर जो बातें उनको आपसे बोलनी है वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आपसे बात करने की हिम्मत उनके द्वारा नहीं हो पा रहा है। सच में पर्याप्त नहीं हो रही है ये चीज़ें, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पे लगता है कि आपके पार्टनर दुखी है, आपके पार्टनर तकलीफ़ में है, वो आपसे डरते हैं, वो आपसे कुछ चीज़ें छुपाने की भी कोशिश कर रही हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यही बता रहा है। बहुत कुछ चीज़ें मिस्टीरियस बिहेवियर उनका है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मिस्टीरियस है। आप बहुत सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश भी कर रहे हो, कहाँ पे चीज़ें गलत हुई है, कहाँ पे चीज़ें क्या हुई है, किस वजह से ये मेरे पास नहीं आ रहे हैं। एक मिस्टीरियस एनर्जी, एक मिस्टीरियस थिंकिंग उनके दिमाग में चल रहा है। आपने बहुत बार कोशिश कर लिया है इन चीज़ों को ठीक करने की, पर चीज़ें इतनी आसानी से ठीक नहीं हो पा रही हैं। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक मिस्ट्री दिखाई दे रही है, मिस्टीरियस चीज़ें दिखाई दे रही है। कुछ वो छुपाते हुए, कुछ वो आपको ना बताते हुए, कुछ वो सहमाते हुए ये दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चों से लेके अपने तक कुछ चीज़ें वो छुपा रहे हैं। उनकी 2 साइड है, एक बहुत अच्छी साइड है और एक बहुत बुरी साइड। आपने उनका बहुत अच्छा साइड देखा है, तो आपने उनका बुरा साइड नहीं देखा है। जब देखोगे उसके बाद शायद आपका फ़ैसला बदल जाए कि ये व्यक्ति मेरे लिए नहीं है, या फिर इस व्यक्ति के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ। वो आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा ही चालाक समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में वो एक लौते व्यक्ति हैं जो चालाक हैं। अपने इर्द-गिर्द वो इकलौते व्यक्ति हैं जो चालाक हैं, खुद को बहुत क्लेवर समझते हैं। वो जो चालाकी उनके अंदर है, जब तक वो नहीं निकलेगा, तब तक उनका दिमाग की खुरापाती जो है, वो बंद नहीं होगा। चालाकियों से ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं डरते हैं। इतना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी ने आप दोनों को बहुत परेशान किया, दोनों के रिश्ते को बहुत ख़त्म करने की कोशिश की। अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी अभी और कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता एक ऐसी चरण पे आ चुका है, सेलिब्रेशन होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ साथ रहोगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ सेलिब्रेशन होगा, ना ही कि एक-दूसरे के साथ अगेन तकरार, अगेन झगड़ा, अगेन गुस्सा, ये कुछ भी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी आ गई थी, थर्ड पार्टी का जाने का वक़्त बिल्कुल तय हो चुका है। कुछ ही दिन में थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से दूर हो जाएगी। आप दोनों से काफ़ी हद तक दूर चली जाएगी। चिंता ना करें, थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में नज़र और नहीं लगा पाएगी। उसके जाने का वक़्त हो चुका है। थर्ड पार्टी का जाने का वक़्त आपके जीवन से हो चुका है। आप दोनों का रीयूनियन बहुत जल्द होगा भगवान के आशीर्वाद से। चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर